उत्तर प्रदेश में वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की सफलता के बाद अब वन डिस्ट्रिक्ट वन क्विजन ओडीओपी से ओडीओसी पहल को आगे बढ़ाया जा रहा है। इसका उद्देश्य हर जिले के पारंपरिक व्यंजनों को नई पहचान देना और ग्रामोद्योग को मजबूत करना है। इस योजना से स्थानीय कारीगरों, बुनकरों और छोटे उद्यमियों को बाजार से जोड़कर उनकी आय बढ़ाने में मदद मिलेगी। खादी और ग्रामोद्योग को आधुनिक ब्रांडिंग के जरिए बढ़ावा दिया जा रहा है। सरकार की विभिन्न योजनाओं के तहत युवाओं को रोजगार और प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में आईटीआई कोर्स अब उद्योगों की जरूरत के अनुसार अपडेट किए जाएंगे, जिससे युवाओं को सीधे रोजगार मिल सके। कौशल विकास मंत्री कपिल देव अग्रवाल की अध्यक्षता में हुई बैठक में प्रशिक्षण को व्यवहारिक और आधुनिक बनाने पर जोर दिया गया। टाटा टेक्नोलॉजी के सहयोग से नए तकनीकी कोर्स लागू करने की योजना है। विशेषज्ञों ने बताया कि भविष्य में टेक्नोलॉजी आधारित कौशल की मांग बढ़ेगी। सरकार का लक्ष्य प्रशिक्षण और रोजगार के बीच की दूरी कम कर युवाओं को आत्मनिर्भर बनाना और प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करना है। नए शैक्षिक सत्र में एनसीईआरटी किताबों की कमी ने यूपी के छात्रों की चिंता बढ़ा दी है। कक्षा 9 के लिए नई शिक्षा नीति के तहत बदला सिलेबस अब पूरी तरह से लागू नहीं हो पाया, जिससे पढ़ाई प्रभावित होने का खतरा है। प्रदेश के 11,000 से अधिक सीबीएसई स्कूलों में इसका असर दिख सकता है। एनसीईआरटी ने बताया कि कक्षा 1 से 8 की किताबें उपलब्ध हैं, जबकि 9वीं की किताबें तैयार हो रही हैं। शिक्षकों को सलाह दी गई है कि वे छात्रों की बुनियाद मजबूत करें ताकि सिलेबस बदलाव के बीच पढ़ाई सुचारू रूप से चल सके। यूपी में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर अभियान अंतिम चरण में पहुंच गया है। 6 मार्च तक फॉर्म 6 भरने वाले मतदाताओं के नाम 10 अप्रैल को जारी अंतिम सूची में शामिल किए जाएंगे। इस दौरान 86.69 लाख नए आवेदन और 2,68,000 नाम हटाने के आवेदन मिले हैं। जिला स्तर पर जांच और सुनवाई की प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी है। चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया है कि तय समय सीमा के भीतर सही पाए गए आवेदनों को ही सूची में जगह मिलेगी, जबकि देर से आए आवेदनों पर अभी फैसला बाकी है। यूपी पंचायत चुनाव 2026 को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई टल गई है, जिससे समय पर चुनाव को लेकर संशय बढ़ गया है। याचिका में 26 मई 2026 से पहले चुनाव कराने की मांग की गई है, क्योंकि पंचायतों का कार्यकाल उसी दिन समाप्त हो रहा है। कोर्ट ने राज्य निर्वाचन आयोग से पूछा है कि क्या 15 अप्रैल तक मतदाता सूची जारी होने के बाद तय समय में चुनाव संभव है। सरकार का दावा है कि 12 जुलाई से पहले चुनाव करा लिए जाएंगे। अब अगली सुनवाई में स्थिति और साफ होगी। यूपी में एलपीजी की किल्लत को लेकर सियासत तेज हो गई है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि यूपी में एलपीजी का मतलब अब लापता गैस हो गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि गैस एजेंसियों पर लंबी लाइनें लग रही हैं और लोगों को समय पर सिलेंडर नहीं मिल रहा है। साथ ही पेट्रोल के लिए भी कतारें बढ़ने की बात कही है। अखिलेश ने सरकार के दावों पर सवाल उठाते हुए इसे जमीनी हकीकत से अलग बताया है। वहीं सरकार का कहना है कि गैस की कोई कमी नहीं है। मिडिल ईस्ट तनाव के बीच महंगाई का असर अब आम जनता पर साफ दिखने लगा है। आगरा में निजी कंपनी नायरा एनर्जी ने पेट्रोल 5 रुपए और डीजल 3 रुपए प्रति लीटर महंगा कर दिया है। नए रेट के अनुसार पेट्रोल 99.62 रुपए और डीजल 90.41 रुपए प्रति लीटर हो गया है। हालांकि सरकारी कंपनियों ने अभी कीमतें नहीं बढ़ाई हैं। पंप मालिकों के मुताबिक सप्लाई सीमित होने और बढ़ती डिमांड के कारण हालात बने हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले दिनों में कीमतों में और बढ़ोतरी संभव है। अयोध्या में रामनवमी के अवसर पर कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने रामलला के दर्शन पूजन किए और हनुमानगढ़ी में भी माथा टेका है। उन्होंने कहा कि इस पावन मौके पर अयोध्या आना उनका सौभाग्य है और देश की सुख समृद्धि के लिए प्रार्थना की है। राम मंदिर विरोध के आरोपों को खारिज करते हुए उन्होंने बताया कि निर्माण में उन्होंने 1,11,000 रुपए का योगदान दिया था। मीडिया से बातचीत में उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय और राजनीतिक मुद्दों पर टिप्पणी से इनकार करते हुए कहा कि वे धार्मिक यात्रा पर हैं। यूपी में सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने अखिलेश यादव पर पलटवार करते हुए कहा कि सपा का पीडीए सामाजिक न्याय नहीं बल्कि परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी है। उन्होंने आरोप लगाया कि बुलडोजर कार्यवाही से वही लोग डरते हैं जिनका संबंध माफिया और दंगाइयों से रहा है। चौधरी ने कहा कि प्रदेश में अब कानून का राज है और अवैध कब्जों व अपराधियों पर कार्रवाई हो रही है। उन्होंने सपा शासन को जंगल राज बताते हुए कहा है कि तब कमजोर वर्ग सबसे ज्यादा परेशान थे।
2027 विधानसभा चुनाव से पहले सपा ने बड़ा सामाजिक सियासी दांव चलते हुए फूलन देवी की बहन रुक्मणी देवी निषाद को महिला सभा का प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। इसे निषाद समुदाय में पकड़ मजबूत करने की रणनीति माना जा रहा है। 67 वर्षीय रुक्मणी देवी की जमीनी पहचान और फूलन देवी की विरासत सपा के लिए अहम हथियार बन सकती है। माना जा रहा है कि यह कदम संजय निषाद और एनडीए के लिए चुनौती बन सकता है। पीडीएफ फॉर्मूले के तहत सपा पिछड़े वर्गों को साधने में जुटी है, जिसका असर 2027 चुनाव में देखने को मिल सकता है। गोरखपुर में जनता दर्शन के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने करीब 200 लोगों की समस्याएं सुनी और अधिकारियों को त्वरित समाधान के निर्देश दिए हैं। उन्होंने भरोसा दिलाया है कि चिंता मत करिए, सरकार हर समस्या पर गंभीर है। सीएम ने जमीन कब्जा और अपराध से जुड़े मामलों में सख्त कार्यवाही के आदेश दिए और कहा है कि गरीबों को उजाड़ने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। इलाज के लिए आए जरूरतमंदों को आश्वस्त करते हुए कहा कि धन के अभाव में किसी का इलाज नहीं रुकेगा और सरकार तुरंत सहायता उपलब्ध कराएगी। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को पॉक्सो मामले में अग्रिम जमानत देते हुए चार्जशीट तक गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने केस में कई विरोधाभासों पर सवाल उठाए हैं, खासकर घटना की अलग अलग तारीखों और शिकायत में देरी को लेकर। साथ ही ये भी पूछा कि पीड़ित बच्चों ने परिजनों की बजाय एक बाहरी व्यक्ति को पहले जानकारी क्यों दी। मेडिकल रिपोर्ट में स्पष्ट चोट के संकेत नहीं मिले हैं। कोर्ट ने कहा है कि मामले की गहन जांच जरूरी है और बिना ठोस सबूत किसी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गैस किल्लत की खबरों के बीच बड़ा बयान देते हुए कहा है कि लोगों को सिलेंडर के लिए लाइन लगाने की जरूरत नहीं है। निर्धारित समय पर बुकिंग करने पर गैस सिलेंडर घर तक पहुंचाया जाएगा। उन्होंने अफवाहों से बचने की अपील करते हुए कहा कि कुछ लोग माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। सीएम ने पेट्रोल डीजल को लेकर भी संयम बरतने की सलाह दी है। उन्हें भरोसा दिलाया कि प्रदेश में आपूर्ति सामान है और घबराने की कोई जरूरत नहीं है। यूपी सरकार युवाओं को स्वरोजगार के लिए बड़ा मौका दे रही है। मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के तहत 10वीं पास युवा उत्पादन क्षेत्र में 25 लाख और सेवा क्षेत्र में 10 लाख रुपए तक का लोन 25% अनुदान के साथ ले सकते हैं। वहीं नई योजना में 8वीं पास युवाओं को 5 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण और 10% सब्सिडी दी जा रही है। आगरा में आयोजित कार्यक्रम में युवाओं को योजनाओं की जानकारी दी गई और आवेदन के लिए प्रोत्साहित किया गया है। सरकार का लक्ष्य युवाओं को आत्मनिर्भर बनाना है। 27 मार्च 2026 को उत्तर प्रदेश में मौसम सामान्य से थोड़ा गर्म रहने की संभावना है। पश्चिमी यूपी के शहरों जैसे मेरठ, गाजियाबाद, नोएडा, बागपत और सहारनपुर में दिन में धूप तेज रहेगी, जबकि सुबह शाम हल्की ठंडक महसूस हो सकती है। तापमान 18 से 32 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। मौसम विभाग के अनुसार आसमान साफ रहेगा और बारिश की कोई संभावना नहीं है। कुछ जगहों पर हल्की हवाएं चल सकती हैं, जिससे गर्मी से थोड़ी राहत मिलेगी। कुल मिलाकर मौसम साफ और शुष्क रहने की संभावना है। तो ये थी आज की 15 फटाफट खबरें। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर व कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।